अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर एनफे और मैं हूं डॉक्टर अमारा। आज मैं जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ वो है इंजेक्शन कोसेंटेक्स। कोसेंटेक्स क्या चीज़ है, कोसेंटेक्स का काम करने का तरीका क्या है, कोसेंटेक्स स्टेरॉइड तो नहीं है, और कोसेंटेक्स कितने लंबे अरसे तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोसेंटेक्स के नुकसानात क्या हो सकते हैं, और कोसेंटेक्स किस किस मसले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या इसके इस्तेमाल करने की कितनी देर के बाद हमें उसके फ़वाइद नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और मैं सोच रही थी कि मैं कुछ इस तरह का एक कंपाइल करके तो एक जगह पे इस तरह का वीडियो बनाऊं कि जो सबके लिए एक कम्पैक्ट और कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन एक जगह पे लोगों को मिल जाए। कुसेंटेक्स या सेकाकुनीमैब क्या चीज़ है? सेकाकुनीमैब इसका जेनेरिक नेम है। और ये क्या चीज़ है? ये उन 6 बायोलॉजिकल एजेंट्स में से अब एक एजेंट है जो कि अप्रूव्ड है ट्रीटमेंट के लिए सोराइटिक आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो ये काम किस तरह से करते हैं, तो या इनको बायोलॉजिक्स क्यों कहा जाता है, तो उसकी वजह उसको जानने से पहले हम लोग ये जानना हमें ज़रूरी है कि ये जिन बीमारियों को ट्रीट करने में काम आते हैं वो होती किस तरह से हैं। तो सोराइटिक आर्थराइटिस या सोराइसिस जिसकी हम बात करें, बेसिकली कॉमन अगर हम लैंग्वेज में इसका जिक्र करें तो ये ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम की वजह से हो जाती हैं। यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है एक पूरा, वो अपनी ही जिस्म के सेल्स के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन, एक सोजिश का प्रोसेस पूरी बॉडी में शुरू हो जाता है। और जो मेन उसमें जो इसके विजिबल सिम्टम्स हैं वो स्किन के ऊपर है सोराइसिस के, और सोराइटिक आर्थराइटिस को अगर हम जो चीज़ इन्वॉल्व करती जाएगी वो सोराइटिक अगर जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर लेगी तो सोराइटिक आर्थराइटिस बन जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से अब हमने ये देखना है, हमने कोई ऐसी चीज़ लेके आनी है जो कि इस या तो इस इम्यून सिस्टम को वीक ही कर दे, या फिर इस तरह से रिएक्ट करे कि उस पाथवे को ब्लॉक कर दे जो कि इन्फ्लेमेशन करा रहा है। यानी कि जिस वजह से बॉडी में सोजिश हो रही है उस सारे प्रोसेस को स्टॉप कर दे या उसको इनहिबिट करे, कम करे, ताकि इन्फ्लेमेशन कम से कम हो तो हमारी बॉडी में सोराइसिस या उसका सोराइटिक आर्थराइटिस का फ्लेयर्स कम हो। तो इसका जो पाथवे है यूजली उसका नाम वो यूजली कहलाते हैं IL-17 पाथवेज या TNF इनहिबिटर्स, इस तरह की चीज़ें। बेसिकली जो स्पेसिफिकली कोसेंटेक्स इनहिबिट करता है पाथवे वो होता है IL-17 का पाथवे, तो इन्फ्लेमेशन सोजिश का पाथवे, यानी कि जिसके बाद में सोजिश हो जानी है। तो कोसेंटेक्स का क्या काम है? अब बायोलॉजिक क्या है ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि बायोलॉजिक्स यानी जिनमें एक कोसेंटेक्स भी है, इसका काम यह है कि उस रास्ते में एक बैरियर लगा देता है जिस रास्ते से हमारे इम्यून सिस्टम ने ओवर रिएक्ट करना होता है, गुजर के एक प्रोसेस है जो कि उसने रोक दिया है। तो अब ये जान लेते हैं कि कोसेंटेक्स काम करने का तरीका उसका हमें पता चल गया। कोसेंटेक्स किन लोगों में दिया जा सकता है? ज़्यादातर उन लोगों में दिया जाता है जिनको मॉडरेट टू स्वेयर आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या सोराइसिस होती है। तो उसके अलावा ये यूजली इसका जो इफ़ेक्ट्स हैं आपके फर्स्ट यूज़ से लेके तो 16 वीक्स पे जाके मोस्टली पेशेंट्स को अपीयर होना शुरू होते हैं। कई लोग हैं जिनको एज अर्ली एज 3 वीक्स भी इसके इफेक्ट्स या इसका बेनिफिट नज़र आ जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं मुझसे पूछ रहे होते हैं या कंफ्यूज इसको कर रहे होते हैं स्टेरॉइड्स के साथ। तो जो स्टेरॉइड्स हैं उनका और इनका बहुत डिफरेंस है। स्टेरॉइड्स भी इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, लेकिन वो सुप्रेस कर रहे होते हैं, ये भी सुप्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल इन द एंड सुप्रेस करने के साथ साथ ये कुछ ना कुछ इस तरह के पाथवेज को भी इनहिबिट कर रहे होते हैं, और ये स्टेरॉइड्स की तरह एक्ट नहीं करते, इसीलिए ये कंपैरेटिव। अगली बात आ गई कि कोसेंटेक्स जो है या जो बायोलॉजिक्स हैं इनको हम कितने अरसे तक ले सकते हैं। तो यूजली अव्वल तो इसको मोस्टली सेफ ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन जो स्टडीज़ हैं जो हमें मिलती हैं वो 5 ईयर्स तक की हैं कि 5 ईयर्स तक ये सेफ रहते हैं। और बहुत सारी जगहों पे अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि ये कितनी देर तक इस्तेमाल करते रहे तो ये फ़ायदा देता रहता है और उसके बाद ये फ़ायदा देना छोड़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ इसके बारे में मुझे नहीं मिली, लेकिन उनमें ये है कि कोसेंटेक्स अगर कभी आपको बेनिफिट देना बंद कर दे, आपको लगे कि इसका बेनिफिट पहले से कम हो गया है या इसके इफेक्ट्स मतलब इसके रिजल्ट्स जो है पहले से कम आना शुरू हो गए हैं, तो आप इसका मतलब है कि आपकी बॉडी उस ड्रग के अगेंस्ट कोसेंटेक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज खुद से बना रही है, और वो उस ड्रग को असर करने से पहले ही खत्म कर देती है, आप लोगों की बॉडी में आपको फायदा देने से पहले ही उसे। क्वेश्चन आता है कि कोसेंटेक्स जो है वो कितना महंगा है।
तो नोवार्टिस इसको पाकिस्तान में बना रही है या इंपोर्ट करा रही है, जिस तरह से भी है सप्लाई नोवार्टिस करती है। तो ये 150 ml की वायल में मतलब मिलता है, पाउडर्ड वायल, पाउडर्ड फॉर्म में, और उसके साथ उसके सारे वो एक्सेसरीज मिलती हैं उसको करने के लिए। अक्सर कुछ लोगों का सवाल होता है कि कोसेंटेक्स के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स बायोलॉजिक्स ही वही कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं कि जो बायोलॉजिक्स लेने से, यानी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा आपका वीक होता है, तो इन्फ्लेमेशन जब जैसे ही कम हो रही है, तो उसके अलावा सोर थ्रोट, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, इस तरह के आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे पेशेंट्स में हो, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा कॉमन है उन पेशेंट्स में, जो कि उन लोगों में जो कोसेंटेक्स यूज़ कर रहे होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो नहीं यूज़ कर रहे। तो उसके अलावा बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि भाई ये कोसेंटेक्स जो है इससे वेट गेन तो नहीं होता। तो कोसेंटेक्स की बारे में कोई वेट गेन की स्टडीज़ नहीं अवेलेबल, यानी कि इनसे वेट गेन या वेट लॉस के साथ ये एसोसिएटेड नहीं है। और अगला एक क्वेश्चन था कि भाई स्टमक प्रॉब्लम्स कराता है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों में स्टमक प्रॉब्लम्स करा रहा होता है, और कई लोगों में नहीं भी कराता है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, या इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट के वो किस तरह से कोसेंटेक्स को रिएक्ट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का होता है कि भाई इज कोसेंटेक्स इम्यून सप्रेसिंग एजेंट? तो डेफिनेटली इट इज इम्यून सप्रेसिंग एजेंट। इट इनहिबिट्स योर बॉडीली इन्फ्लेमेटरी पाथवेज, और वो इन्फ्लेमेटरी पाथवेज, वो सोजिश के पाथवेज, रास्ते, वो प्रोसेस, वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हो सोजिश तो ही उसके वो आसार नज़र आएंगे, तो ही इंसान उसको ट्रीट कर सकेगा। अगर पता ही ना चले बाहर से कि सोजिश क्यों हो रही है, या बुखार अगर आपको ना हो, बुखार एक नेमत है कि अगर बुखार होता है तो बंदा बीमारी ढूंढने के पीछे जाता है। बिल्कुल इसी तरह कोसेंटेक्स जो है वो आपकी इन्फ्लेमेशन के पाथवेज को ब्लॉक कर देता है। तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि मतलब आपकी बॉडी के साथ क्या चल रहा है, यानी जिस तरह इन्फेक्शन हो गई नहीं पता चला, जब हो गई तो तब आइडिया हुआ, वो उस तरह से विजिबल नहीं होगी। आपकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट नहीं करेगी एक जरासीम को जिस तरह से एक आम बंदे की बॉडी रिएक्ट कर रही होती है, बिकॉज आपने पहले ही इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करके रखा है थोड़ा, ताकि वो अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट ओवर रिएक्ट ना करे। तो वो अपनी बॉडी को जब ओवर रिएक्ट करने से बचा रहे होते हैं, तो डेफिनेटली बाहर से भी जो जर्म्स आ रहे हैं उनसे भी वो ओवर रिएक्ट करने से उनके साथ भी आपका ये इंजेक्शन जो उसको रोक रहा होता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मैंने एक और मुझसे किसी ने किया कि आप फ्लू शॉट ले सकते हैं अगर आप कोसेंटेक्स यूज़ कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप लोग ले सकते हैं, लेकिन नॉन लाइव वैक्सीन हैं। अगर आप कोई भी नॉन लाइव वैक्सीन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कोसेंटेक्स यूज़ करते हुए, लेकिन इन केस अगर आपको कोई लाइव वैक्सीन लेने की ज़रूरत है तो आप अपने कंसल्टेंट से पहले बात करें। लास्ट क्वेश्चन जो है कि किसको कोसेंटेक्स नहीं लेना चाहिए, तो इस बारे में जो बेसिक स्टडीज़ हैं वो 18 ईयर्स से नीचे कोसेंटेक्स रिकमेंड नहीं किया जाता, बिकॉज उस बारे में उतना ज़्यादा उस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में स्टडीज़ नहीं है इसके बारे में। इट इज़ स्टिल अनक्लियर कि इस ग्रुप से नीचे इसके क्या इफेक्ट्स हैं, लेकिन 18 to 65 या 65 प्लस में भी समटाइम्स दिया जाता है, तो कोसेंटेक्स सेफ है यूज़ करने के लिए, यूज़ किया जा सकता है। आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो में तो मैंने कोसेंटेक्स की आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी कि कोसेंटेक्स क्या है और किन किन लोगों में यूज़ होता है, इसके बेसिक फ़ायदे या नुकसान क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि कोसेंटेक्स किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, कोसेंटेक्स किस तरह से इंजेक्ट किया जाता है, और कोसेंटेक्स के स्टोरेज टेम्परेचर्स और ये सारी चीज़ें किस तरह से मेनटेन की जा सकती हैं। तो उसका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग कोसेंटेक्स यूज़ कर रहे हैं या उन्हें रिकमेंड की गई है कोसेंटेक्स, लेकिन अभी वो उसके बारे में डाउट्स पर हैं। उन्हें होपफुली इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।